तो हे देयर गाइस, आई एम कुशल और इस वीडियो में आपको बताएंगे अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। और ये तो मैंने नाम ले दिया एक्चुअली, लाइक जनरली मैं क्या करता हूँ, पहले आपको पूरा बता दो देना, लेट यू नो कि दिस इज ग्रेडियंट डिसेंट। सो अ लॉट ऑफ पीपल गेट इट, यू नो, उनको फीलिंग ऐसी आती है कि अच्छा ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट, इतना आसान। तो चलो कोई बात नहीं, बट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। ठीक है, ये ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर गाइस क्या काम आता है? ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने का काम आता है। अब इसमें मैंने नया क्या बताया तो तुमने खुद ने देख लिया यहाँ पे ऑप्टिमाइजर, बट नया ये है कि ऑप्टिमाइजर क्या करता है, आपकी चीज़ों को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करता है। ये दो काम होते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये होता है ईदर गेट समथिंग, यू नो, मिनिमम ऑफ समथिंग और गेट मैक्सिमम ऑफ समथिंग। सो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर से हम लोग क्या करेंगे, जो तुमने पिछले वीडियो में देखा दैट वाज द मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन, उस मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन को हम मिनिमाइज करेंगे बिकॉज दैट इज आवर गोल इन लीनियर रिग्रेशन इन ऑन एन अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। सो बेसिकली आवर एरर इज E is equals to mean of yp minus ya and its whole square. So this is our mean squared error. और ये कैसे बना वो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे इसको मिनिमाइज करेंगे। सो इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट हाउ वी विल मिनिमाइज दिस, हमें पहले समझना पड़ेगा कि इस एरर को कम ज़्यादा करने वाला वेरिएबल कौन सा है। मतलब इस एरर के इन दोनों में ऐसा क्या चेंज आता है जिससे एरर की वैल्यू कम ज़्यादा होती है। ठीक है, सो फॉर दैट विल हैव टू राइट मीन ऑफ yp इज mx प्लस c माइनस y एक्चुअल। यू नो अबाउट दिस, ये mx प्लस c कैसे आया, बिकॉज yp इज बाय द लाइन एंड लाइन की इक्वेशन से लाइक वी हैव गॉट दिस थिंग। अगर तुम्हें ये भी क्लियर नहीं हुआ कि कैसे आया तो फिर तुमने वीडियोस नहीं देखे हैं पीछे के, बिकॉज इट इज़ गोइंग लाइक अ मशीन लर्निंग सीरीज। तो अगर तुम यहाँ पे देखो गाइज, ये जो y एक्चुअल है और ये x है, ये कहाँ से आ रहा है? रिकॉल x y एक्चुअल y प्रेडिक्टेड। जब हमने पिछले वीडियोस में सीखा था कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था, x y एक्चुअल y प्रेडिक्टेड। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो ये जो y प्रेडिक्टेड है इट इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ x एंड y एक्चुअल। कैसे? y प्रेडिक्टेड इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये mx प्लस c में x का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर देखा जाए तो x और y एक्चुअल एक तरीके से कांस्टेंट है, नॉट वो वाले कांस्टेंट जो हम आज तक पढ़ रहे थे। इसको ऐसे देखो कि जब तुम ट्रेनिंग करोगे मशीन की, व्हेनेवर यू विल बी ट्रेनिंग अ मशीन ऑन अ डेटा, योर डेटा इज गोइंग टू बी कांस्टेंट यार, कोई नया डेटा ऐड नहीं हो जाएगा। वी आर नॉट डूइंग ऑनलाइन ट्रेनिंग हियर, तो ये डेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें तुम चेंज नहीं कर सकते ना, इट इज अ प्री डिफाइंड थिंग। yp जो है वो बेसिकली इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन करने से आ रहा है। ठीक है, और ऑपरेशन क्या है? m के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन c इज गेटिंग एडेड। तो बेसिकली देखा जाए तो m और c ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वजह से तुम्हारा yp अफेक्ट हो रहा है। ओके, और yp अफेक्ट हो रहा है तो yp और ya का डिफरेंस अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ देखा जाए तो एक तो हमारा m है जिसकी वैल्यू चेंज करने से एरर की वैल्यू चेंज हो सकती है, और एक हमारा c है जिसकी वैल्यू चेंज करने से एरर की वैल्यू चेंज हो सकती है। ऑब्वियसली अगर हम x और इसकी भी वैल्यू चेंज करेंगे तो होएगी चेंज, बट ये चेंज हम नहीं कर सकते, ये तो डेटा से आ रही है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो बेसिकली गाइज अगर यहाँ पे देखा जाए तो m एंड c आर टू थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशंस इन एरर। ओके, m और c ऐसे दो वेरिएबल्स कह लीजिए या दो ऐसे नंबर्स कह लीजिए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फ्लक्चुएशंस इन एरर फंक्शंस। ओके, अब जब ये फ्लक्चुएशंस करने के रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट मीन्स हमें सबसे अच्छे m और c ही ढूंढने हैं, जस्ट बिकॉज हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकें। m और c के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, बिकॉज बहुत सारी लाइंस पॉसिबल। अगर तुम याद करो लाइन की इक्वेशन वाले वीडियो से, तो अलग अलग m और c गिव्स यू डिफरेंट डिफरेंट लाइंस। m क्या करता है? लाइन को रोटेट, और c क्या करता है? लाइन को अप डाउन।
सो बेसिकली हमें वो सबसे अच्छे एम और सी ढूंढने हैं दैट विल मिनिमाइज दिस एरर और इट विल मेक इट नियर टू जीरो। ठीक है, ये काम हम कैसे करेंगे? तो इस काम को समझने के लिए वी विल हैव टू जस्ट मेक अ ग्राफ and we'll have to do things on that, and I hope you understood like whatever I have written up here. ठीक है, तो अब जो ये हमने एक एरर फंक्शन बनाया है गाइस, मैं इसको यहां लिख देता हूं, e equals to mean of yp minus ya एंड इट्स होल स्क्वायर। इसको हमें करना है मिनिमाइज। अब तुम अगर देखो यहाँ पे एक स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, और जब भी किसी इक्वेशन में स्क्वायर आता है दैट इक्वेशन बिकम्स अ पैराबोलिक इक्वेशन, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे सिस्टम कैसा बन जाएगा? यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा, वेट, ठीक है, और I have to use a different color, maybe green or red should work. ये क्या है गाइस? एक पॉट है, ठीक है, पॉट मतलब बताता हूं, ठीक है, तो ये जो हमने एक ग्राफ बनाया है ये क्या सिग्निफाई करता है? दिस इज एरर, value of error, this is m, okay, and this is c, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसमें, इसको अगर मैं और ओपन करूं, ऐसे ओपन होती है। mx मैंने बताया कि these are the two things which are responsible for changing error function, तो ग्राफ हमने उसके रिस्पेक्ट में बना लिया, ठीक है। अब अलग अलग m की वैल्यूज पे अलग अलग m और c के कॉम्बिनेशन से, तो मैं देखो एक ये कॉम्बिनेशन बना, इनसे एक एरर की वैल्यू बन रही है। ऐसे बेसिकली क्या किया है हमने, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ले लिए एंड दिस इज व्हाट वी हैव लाइक अ पॉट, राइट। हमें क्या करना है, इस पॉट के यहाँ पे पहुंचना है जहाँ पे एरर की मिनिमम वैल्यू हो। अब वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन ला के दे सकता है हमको, ये देखो, ये एक तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, मे बी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी दो सी एम और सी के कॉम्बिनेशन हमें ढूंढने हैं विच कैन गेट अस टू मिनिमम एरर, ठीक है, विच कैन गेट अस टू मिनिमम एरर। ओके गुड। तो हम क्या करेंगे गाइस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम रैंडम पोजीशन, लेट्स से ये मेरी रैंडम पोजीशन है, ठीक है। इस रैंडम पोजीशन कोई भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ कहीं मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक C और M का कॉम्बिनेशन और एक एरर का कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे एक पेयर है। एरर इज ऑन द y एक्सिस, तो मे बी विल हैव टू राइट इन द मिडल, सो M एरर एंड C, ये MEC का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, M और C, क्योंकि इन दोनों की वजह से एरर की वैल्यू अफेक्ट होती है, एरर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल हियर एंड M and C आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो M और C में चेंजेस लाए पर एरर कम हो, ठीक है। क्या करना है, जो M और C में चेंजेस लेके आए बट एरर कम हो, वो चेंज ज़्यादा हो कम हो हमें मतलब नहीं है, एरर कम होना चाहिए, एरर शुड बी रिड्यूस्ड। वो चेंज कहाँ से आएगा, हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि M या फिर C में, सबसे पहले M की बात करते हैं कि M में मैं ऐसा क्या चेंज करूं जिससे एरर की वैल्यू चेंज हो। तो मुझे क्या ढूंढना है, चेंज इन M
विद रिस्पेक्ट टू एरर, वो मुझे कैसे मिलता है? कैलकुलस से. व्हाट आई विल डू डेल ई बाय डेल एम. अब अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने ये कहाँ से लिख दिया, दैट मीन्स तुम मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो. बट डरने की कोई बात नहीं है यार, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं फॉर कैलकुलस एंड यू विल डेफिनेटली लर्न इट. जाओ अच्छे से देखो मेरे चैनल पे, आई बटन में तुम्हें लिंक मैंने दे दिया है, और उन वीडियोस को देख के तुम्हें कैलकुलस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे जो तुम्हें ज़रूरत है इसके लिए. बट मेक श्योर तुम वो देखते देखते अच्छे से डॉक्यूमेंट करो. लाइक इट रियली डज नॉट मैटर तुमने मैथ्स पढ़ी है नहीं पढ़ी, बट आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू लर्न, दैट्स वाई मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ. ठीक है. डेल ई बाय डेल एम हमें क्या देगा? चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू एम, कि भाई एरर फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है एम की वजह से. ठीक है. एरर फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है m की वजह से. तो ये एक नंबर हमें मिलेगा, ऑल्दो यहाँ पे एक सिंगल नंबर मिलेगा, तो आई कांट कॉल इट अ ग्रेडियंट. अगर जब ये वेक्टर होता है तो आई कैन कॉल इट अ ग्रेडियंट, और अभी मैं बोलूँगा इसको एक स्लोप. ठीक है. तो ये मुझे स्लोप देगा कि किस डायरेक्शन में मेरा एरर फंक्शन चेंज हो रहा है अगर मैं m की वैल्यू को चेंज करता हूँ. वो चेंज कितना भी हो सकता है, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज. तो उस हिसाब से मुझे एक डायरेक्शन यहाँ पे मिल गई इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन. ओके. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा m इक्वल्स टू m. अब एक काम करते हैं, इसको जो अभी जो प्रेजेंट वाला m है ना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. ये जो प्रेजेंट वाला m है इसको बोलते हैं m प्रेजेंट. ठीक है. और जो आगे निकल के आएगा उसको बोलेंगे m फ्यूचर. तो मैं क्या कर रहा हूँ, m प्रेजेंट माइनस ये जो मेरा डेरिवेटिव है डेल e बाय डेल m, इनको सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल्स टू क्या बना, m फ्यूचर. जो नेक्स्ट वाला m है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस m में से इस डेरिवेटिव को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उस चेंज को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो क्या हुआ, मैं नीचे आया, मुझे वही वाला चेंज सब्ट्रैक्ट करना है जो मुझे नीचे लेके आए. वो हमें कैसे पता लगेगा, मैं बताऊंगा तुमको. बट बेसिकली ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हुए हम एक स्टेप नीचे आए. ठीक है. एक स्टेप नीचे आए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे नीचे आने से क्या हुआ, हमारी एरर की वैल्यू में कुछ कम कुछ डिक्रीमेंट आया. यही हमें कोड करते समय ध्यान रखना है कि वेदर व्हेनेवर वी आर सब्ट्रैक्टिंग आवर डेरिवेटिव फ्रॉम m, हमारा एरर कम हो रहा है नहीं हो रहा. गाइज मुझे लग नहीं रहा, मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट आई फील. तो तुम एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि वीडियो से सब क्लियर था, कुछ दिक्कत हो तो वही बताना, सो दैट आई कैन मेक वन मोर वीडियो इफ इट इज नॉट क्लियर. तो इस डेरिवेटिव को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा स्लोप में से, आई विल गेट द नेक्स्ट फ्यूचर m, और वो डिपेंड करता है ऊपर वाला होगा नीचे वाला होगा कि आपकी एरर की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है. तो इस चीज़ों से डील करने के लिए वी ऑल्सो टॉक अबाउट अ लर्निंग रेट, बट वो अभी नहीं सीखेंगे, वो धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा. तो ये जो काम है गाइस, ये m वाला, यही हम c के साथ भी करेंगे. c फ्यूचर इक्वल्स टू c प्रेजेंट माइनस डेल e बाय डेल c. ये दोनों काम साथ में चलेंगे, और साथ में चलते मतलब इसको हम बार बार करेंगे. मतलब जैसे मान लो तुमने MP में से सब्ट्रैक्ट करके MF कर दिया. ठीक है. अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो करंट वाला जो MP है दैट इज योर MF. मतलब तुम इसके बाद में ये और लिखोगे MP इक्वल्स टू MF और CP इक्वल्स टू CF. ठीक है. तो फिर जो तुम्हारा प्रेजेंट वाला दोबारा से सब्ट्रैक्ट होगा वो एक्चुअली नेक्स्ट वाला हो जाएगा, एंड देन दिस MF वो एक अगला वाला बनेगा, देन अगेन यू विल मूव इट. इसके अलावा एक और तरीका है दैट इज मोर सिंपलर, बट वो लोगों को कंफ्यूज करता है. तो तुम इस चीज़ को एक बार समझो अगर तुम पहली बार इसे सीख रहे हो तो. तो यहाँ से फिर हम लेट्स से फर्स्ट आइट्रेशन पे यहाँ तक आए, सेकेंड आइट्रेशन पे यहाँ तक आए, थर्ड आइट्रेशन पे यहाँ तक आए, फोर्थ आइट्रेशन पे यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ पहुँच गए लेट्स से फिफ्थ आइट्रेशन पे. अब यहाँ पहुँच के क्या होगा, मतलब एक बात बताओ, ये हम इसको सब्ट्रैक्ट करते तो जा रहे हैं, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब इसको रोकना है. एक बात देखो, अगर हम करते जाएंगे तो एरर तो फिर बढ़ने लग जाएगा. तो इसमें एक मैजिकल सी चीज़ है गाइज, जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे ना एकदम, जहाँ पे एकदम जीरो स्लोप है, तो वहाँ पे बेसिकली चेंज मिनिमम है. दिस डेरिवेटिव जो है ये नियर टू जीरो हो जाता है. डेल ई बाय डेल एम इज
नियर टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो है, डेरिवेटिव गिव्स यू स्लोप। मेरा वो कैलकुलस वाला वीडियो देखो जाके, 2 पार्ट की सीरीज है, उसमें ग्रेडियंट डिसेंट भी दोबारा से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आगे तो हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया नियर टू जीरो, नथिंग इज गोइंग टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस थिंग। तो तुम्हारा ये कन्वर्ज होना बंद कर देगा। लाइक किसी चीज में से जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ चेंज थोड़ी आएगा। तो जैसे ही तुम मिनिमम पे पहुंच गए ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आएगी कि मान लो तुमने यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुंच गए, तुमने ये मिनिमम मिस कर दिया, देन इट विल बी गोइंग फॉर ओवरशूटिंग। इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवरशूटिंग, ठीक है, ओवरशूट हो जाएगा। बट वो हम कैसे कंट्रोल करते हैं, लर्निंग रेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। वो जब हम इसको कोड करेंगे, जब मैं तुम्हें समझाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच। तो गाइज ये कुछ ऐसा मान के चलो, दिस इज द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, जो ऑल्दो मैंने 15 मिनट में समझा दिया। वैसे इसको समझाने के लिए आई टेक अराउंड 2 आवर्स ऑफ लाइव सेशन, 1.5 to 2 आवर्स ऑफ लाइव सेशन। बट जस्ट बिकॉज इसमें कोई फीडबैक्स नहीं है, इट इज़ अ वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डू इट क्विकली। बट आई डोंट नो लाइक ये चीज़ आपको समझ आई या नहीं आई। अगर समझ आया तो मेक श्योर आप कॉमेंट ज़रूर करें नीचे कॉमेंट सेक्शन में, और मुझे बताएं फीडबैक कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, इफ इट इज़ रियली गेटिंग टू योर माइंड। तो इसके बाद जब हम ये मिनिमाइज कर लेंगे, हमें ये जो MF MP कोई भी ले लो वो मिल जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी आर ट्रेन्ड वेट्स। क्या बोलते हैं इनको, ट्रेन्ड वेट्स। ओके, ये है ट्रेन्ड वेट्स। ये हमारी ट्रेन होने के बाद जो नॉलेज आई है ना, दिस इज व्हाट आर नॉलेज इज। आई नो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा नाइव है, काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, बट आप जब न्यूरल नेटवर्क्स में जाते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, इवन रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, ट्रस्ट मी गाइज वहाँ भी ऐसे ही स्लोप और इंटरसेप्ट्स होते हैं। मैं आपको धीरे धीरे वहीं लेके जा रहा हूँ, सब कुछ हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। आपके एक लाइक से यूट्यूब वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट होता है, तो ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा, ठीक है। So thank you so much for watching guys, and I hope you're enjoying, and I'll see you in the next one. And also make sure you have subscribed, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस रोज अपलोड कर रहा हूँ, सीरीज में चल रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इन सीक्वेंस। अभी कुछ दिनों बाद में साथ में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के वीडियोस भी अपलोड करूँगा, जिससे आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स और काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। ऑल्दो उसकी हम एक मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वेरी बेसिक्स, बट या इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।